इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, वो आएंगे और वो अपनी सारी चीज का तारीफ करवाएंगे। वेलकम करते हैं, जोरदार तालियों में आपकी जोरदार तालियों में आपको शामिल करते हैं। नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे लिए आज बहुत खुशी का मौका है। हमेशा वो वक्त जो खुदा की हजूरी में गुजरे उससे अच्छा टाइम नहीं होता। तो आज सबसे पहले मैं अपनी टीम का जो आज मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवा देता हूँ और उसके बाद ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। मेरा इस कलीसिया में आज दूसरा विजिट है। पहले दिसंबर में पास्टर तारिक रहमत साहब जो कि हमारे चीफ पैट्रन हैं और न्यूयॉर्क में ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च के लीड पास्टर के तौर पर खिदमत करते हैं और ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च मिनिस्ट्री के चीफ पैट्रन होने के साथ साथ फाउंडर भी हैं और 2018 से एज अ पास्टर खिदमत कर रहे हैं। उससे पहले एज एवेंजलिस्ट अमेरिका में वो अपनी खिदमत को अंजाम देते थे। तो सबसे पहले मेरे साथ पास्टर परवेज फजल साहब मौजूद हैं। पास्टर परवेज फजल साहब जो है बहार कॉलोनी ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च के लीड पास्टर हैं। मैं चाहूँगा एक मिनट खड़े हो प्लीज। पास्टर रियाज प्लीज आएंगे, उनको वेलकम करेंगे। उसके बाद हमारे साथ पास्टर आसिफ गिल साहब हैं जो कि LDA क्वार्टर्स में ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं, लीड पास्टर हैं। तो उनको भी हम तालियों के साथ वेलकम करेंगे। पास्टर वसीम साहब यूनाबाद से हमारे साथ आज इस खास मौके में शामिल होने के लिए आए हैं, तो उनको भी हम प्लीज वेलकम करेंगे जी। इसके साथ हमारे दरमियान सिस्टर एडलिन गॉडफ्रे, मेरी वालिदा, हमारी गॉड मदर, हमारी मिनिस्ट्री में जो खवातीन की मिनिस्ट्री है उसको लीड करती हैं और इसके साथ साथ बाइबल टीचर के तौर पर अरसा दराज से खिदमत कर रही हैं और हमारे जो मेन खवातीन के हमारे संडे स्कूल मिनिस्ट्री की डायरेक्टर किरण पीटर जो कि एज इस खिदमत को 10 साल से जारी रखे हुए हैं। मेरी मिसेस है। और मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम पीटर चार्ल्स है और पेशे से मैं पिछले ऑलमोस्ट 18-19 साल से बिजनेस के साथ मुंसलिक हूँ और 2019 में भाई तारिक रहमत ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई चर्च जो है हम ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप का शुरू करें, क्योंकि उनकी रोया है मुख्तलिफ इलाकों में चर्चेस और कलीसियाओं के साथ मिल के काम किया जाए। तो 2019 में उन्होंने कहा कि आप इस खिदमत को यहाँ पर स्टार्ट करें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बस अब मैं तो खादिम पास्टर नहीं हूँ और मैं एक ट्रेन पास्टर तो नहीं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा हम आपने दुआ करेंगे और आप इसको एज अ मैनेजमेंट रोल के तौर पर ज़रूर इसको चला सकते हैं। और खुदावन से हमने उस वक्त दुआ की कि खुदा हमें अच्छी टीम मुहैया करे। तो खुदा के फजल से इस वक्त हमारे पास 8 चर्चेज जो हैं वो हमारे साथ खिदमत में शामिल हैं और उनमें पास्टर्स 2 चर्चेज इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक इकबाल टाउन का इलाका है इस्लामाबाद में और एक फातिमा मिराज का इलाका है। और लाहौर में हमारे पास ग्रीन टाउन में जो हमारा सबसे पहला चर्च 2020 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद LDA क्वार्टर्स में, बहार कॉलोनी में, यूनाबाद में, चुंगी में, ये सब चर्चेज हमारे साथ जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं। और अब हमारे साथ मज़ीद खुदावंद की खिदमत को करने के लिए और उसकी बादशाही को फैलाने के लिए हमारे साथ पास्टर जहांगीर भी हमारी टीम का हिस्सा बने हैं।
जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। खुदा जिसे इज्जत देता है उसकी इज्जत करना है। हम अभी रात को ही ये कलाम सीख रहे हैं। तो ग्रेस वेल फेलोशिप की टीम के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि खुदावंद के फजल से, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें एक बड़ी अच्छी, मजबूत और खुदा खौफ जो टीम है वो हमारे साथ है। और हमारी हमेशा से ग्रेस वेल फेलोशिप चर्च की कलीसियाओं में कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से तो हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा से हमारा जोर इस बात होता है कि जो असल मकसद है मसीह की मुनादी करना अपने लोगों में, और उसके बाद अपने किरदार से हम कलीसियाओं को इस तरह का तैयार करें कि हमारे किरदार से लोग जाने कि ये मसीह हैं और मसीह के नाम की पहचान को वो जान सकें। ग्रेस वेल फेलोशिप चर्च के हवाले से मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो बहुत मजबूत तरीके से खिदमत जारी है, वो कलीसियाई खिदमत के अलावा जो बहनों की मिनिस्ट्री है उसमें खुदावंद के फजल से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि खवातीन जो है वो अपने घरों में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती हैं, अपने अजीज़ व में हर तरह से। और ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं तादाद भी खवातीन की हमेशा मसीह के कलाम को सुनने के लिए और जमा होने के लिए बेताब रहते हैं। तो उसके लिए हमारे जो वुमेन मिनिस्ट्री है वो हर चर्च में ऑलरेडी जो है एक दिन मखसूस होता है जिसमें बहनों की जो टीम है वो इकट्ठी होती है, रफ़ाक़त ख़वातीन की मीटिंग होती है, और हमारे ख़वातीन के सेमिनार्स भी स्पेशली हमारे ग्रेस वेल फेलोशिप में कंडक्ट किए जाते हैं। और मैं बात करूँ संडे स्कूल मिनिस्ट्री की, तो संडे स्कूल मिनिस्ट्री में हमारे पास तकरीबन 16 के करीब, बल्कि एग्जैक्टली 16 संडे स्कूल्स ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनमें 23 टीचर्स जो हैं वो खुदावंद की खिदमत वॉलंटियरली कर रही हैं। उसमें किसी संडे स्कूल में एक टीचर हैं और किसी संडे स्कूल में टीचर के साथ असिस्टेंट भी उनकी हेल्प करती हैं, और हम लोग 800 से ज़्यादा बच्चों को हर हफ्ते खुदावंद का कलाम सिखाते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन करवाने का आपको मकसद यही था कि आप हमारी खिदमत को जान सकें जो कि मसीह ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। बेशक हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इस सारी कोशिश में मैं आज अपनी टीम का इस वक्त भी शुक्रगुजार हूँ, और पास्टर तारिक अहमद साहब का और उनकी कलीसिया का जो न्यूयॉर्क में हमारे लिए दुआ को भी है, हमें सपोर्ट भी करते हैं डिफरेंट कलीसियाओं को, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो कि हमारे साथ शाना बशाना पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए दर्द रखते हुए इस खिदमत को खुद भी करते हैं और आगे इसको बढ़ाने के लिए। मैं दावत दूंगा, दुआ करेंगे कलाम मुकद्दस के लिए, वो दुआ करेंगे, अपने हाथों को उठाओ। आइए खुदा से बातें करना शुरू करें। हमने जी भर कर उसकी वजह से की है, अपने होंठों का हदिया उसके हुजूर गुज़राना है। अब वक्त है कि खुदा जो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान तक तर्शी हुआ है, खुदा का कलाम फरमाता है वो बनी इस्राएल की हमदोस्ता पर तक तर्शी होता है। आज हमारी हमदोस्ता के वसीला से वो हमारे दरमियान उतरा है, वो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज वो हमारे दरमियान चल रहा है। आइए उसको छूना शुरू करें, अपनी बरकत को लेना शुरू करें। वो आपको छू रहा है, वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदा कदूस रहीम मेहरबान असली अब्दी बादशाह, लश्करों के रब ज़मीन आसमान के खालिक मालिक, मसीह यीशु में हमारे भाई की बुजुर्ग आसमानी बात बड़ी अच्छी इंतज़ारी के साथ खुदावंद हम तेरी हज़ूरी में झुके हैं, हम तुझे पुकारते हैं, तू जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। ऐ खुदावंद कदूस खुदा, आज हम हन्ना की मानद खुदा दलगीर होकर खुदावंद तुझसे फरियाद करते हैं। ऐ खुदावंद कदूस खुदा, आज हम जब तेरे खादम के वसीला से तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, चाहते हैं खुदाए पाक रूह आज इस बीज की जो बोया जाने को है अभियारी करना, अभी से अपने बात के रूह के वसीला से हमारी दिल की जमीनों को तैयार कर, ताकि जो कलाम का बीज बोया जाने को है
वो जान पकड़े। कदूस खुदा हमारे ज़हनों को यीशु के नाम से खोल, ताकि हम किताब मुकद्दस की सदाकत को जान सकें। खुदा हम तेरे बावजूद को भी तेरे ताबे कर देते हैं। सोच को, ख्याल को, जुबान को, होठों को खुदा हम तेरे ताबे करते हैं। अपने पाक रूह की वसीला से आज खुदा अपने कदम में से होकर हमारी तरबियत और नसीहत के लिए बोल, ताकि हम तुझ में बढ़े, तरक्की करते चले जाए और तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगी में जमाल पाए। यीशु मसीह राष्ट्रीय के पाक नाम में आमीन। तो मैं चाहूँगा कि हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और एक आयत को पढ़ने के बाद मैं आपको बैठने के लिए कहूँगा। खुदा के कलाम की इज्जत के लिए, इतराम के लिए और खुदा की मोहब्बत के लिए हमारे दिलों में खुशी हो कि मैं खुदा के कलाम की आयत को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ खुदा के कलाम के लिए। तो आइए मेरे साथ निकालिए अबरानियों के नाम पलूस रसूल का खत है और उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत को आइए मेरे साथ पढ़िएगा, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं पहली आयत को। आइए पढ़िए। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो कि हमें दिलेरी है, हमें दिलेरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तशरीफ रखें, खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो आज हम सीखते हैं इसको, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इसमें क्या हमें समझाया, पलूस ने क्या समझाना चाहा। मैं अक्सर आप सबसे कहता हूँ कि ये चीज़ें कोई रस्मी नहीं है। इन चीज़ों से, इस तालीम से, इस तरबियत से हमें अपनी ज़िंदगी को संवारना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, सुधारना है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इत्मीनान आना चाहिए कि हमें किस किस बात के वसीला से ये मुखलसी, नजात और कुव्वत मिली है। मैं कहता हूँ कि रोज़े हैं, हर रोज़ हमारी 1-2 इबादतें होती हैं, रोज़ों के बारे में घरों में जाकर इबादत करते हैं। तो मैं सबको समझाता हूँ, प्यारी बहनों भाइयों, रोज़े ज़रूर रखो, लेकिन रोज़ों के साथ इस बात को गौर से सीखा करो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और इसके वसीला से हमें नजात मिली है। हमें इस बात से शादबान होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि हम रस्मी तौर पर इस तरह का मुंह बनाएं, इस तरह की बातें करें कि वो हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। नो, हम दुखी नहीं हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि अगर यीशु मसीह बेटा आसमान से ना आता तो हम नजात नहीं पा सकते थे। नजात हमें बेटे के आने के वसीला से मिली है, मसीह यीशु के जमीन पर आने के वसीला से हमें मुखलसी और नजात मिली है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जो है वो खुशी और शादमानी की बात है। तो हमने पढ़ा, बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। किसके सबब से? किसके सबब से? यीशु मसीह के खून के सबब से। अगर यीशु मसीह खून नहीं बहाते तो हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते थे, हम उसमें से एंटर होकर अपने खुदा तक नहीं जा सकते थे। जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है उसमें लिखा है, आओ हम खुदा के पास चले। हम क्या करें? आओ हम खुदा के पास चले। मकसद हमारा है खुदा के पास जाना। हम जा कैसे सकते हैं? उसके करीब कैसे हो सकते हैं? उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते कभी भी कोई। अगर यीशु मसीह के खून के बगैर ये सब कुछ मुमकिन होता तो यीशु मसीह को आने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसमें खुदा के पास जाने के लिए यीशु मसीह का खून बहाना बहुत लाजम था और उसके खून के वसीला से हमें मुखलसी और नजात मिले हैं। हम उसके खून के वसीला से आज उसमें हो सकते हैं। यानी हमने ये जो हेडिंग में पढ़ी है, आओ हम खुदा के पास चले। हम खुदा के पास यीशु के खून के बगैर नहीं जा सकते थे। आज सबके दिलों में ये हसरत है कि मैं खुदा के पास जाऊं, मैं खुदा के हजूर में जाऊं। जब आप सोचकर चर्च में आते हैं तो आपके ज़हन के अंदर एक बात होती है, आप इस बात को सोचते हैं कि मैं आज खुदावंद के पास जा रहा हूं,
आज मैं खुदा के हजूर में जा रहा हूँ, आज मैं जाकर प्रस्तुत करूंगा तो मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा खुदा मुझे बरकत देगा, मेरा खुदावंद मुझे शिफा देगा, मेरा खुदावंद मुझे आजाद करेगा। खुदावंद मेरा खुदा जो है वो आज बंधनों को तोड़ देगा। जिसमें मेरी मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, जॉब के वसीला से, किसी और वसीला से कई तरह के परेशानियां, टेंशनें हैं, लेकिन इन सब टेंशनों के लिए यीशु का लहू जब हमारे ऊपर आता है तो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाते हैं। हालेलुया। ये सारे बंधन जो सुबह टूट जाते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि आओ हम खुदा के पास चले, आओ हम खुदा के पास चले। बड़ा खूबसूरत आगे लिखा है, इस आयत से आगे बढ़ते हैं 20 आयत में, जो वहां पर लिखा है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। हालेलुया। अपने बदन में से होकर, अपने जिस्म में से होकर उसने अपना बदन, सारा अपना बदन जो है वो हमारे लिए दे दिया। उस बदन में जब हम गौर से देखते हैं, गौर करते हैं, तो उसके अंदर से हमें बाप की रफाकत दिखाई देती है। हालेलुया। वरना कुछ भी नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बाप के साथ रफाकत के लिए यीशु मसीह जो है वो दरवाजा है, गेट है। उसके बगैर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारी रसाई वहां तक कभी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें शुक्रगुजारी करना चाहिए कि ऐ खुदावंद, जैसे वो बड़ा खूबसूरत एक पंजाबी गीत है, तू ना भरदा जे मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी। अगर यीशु मसीह नहीं आते, वो अपना खून नहीं बहाते, तो हम कभी निजात नहीं पा सकते थे, हमें कभी मुखलसी नहीं मिल सकती थी, हम गुनाहों में रहते। आज भी दुनिया जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हम बच्चों में, लोगों में जाकर खिदमत करते हैं, इतने यानी 1400 के करीब, यानी आई डोंट नो, मुझे फिगर याद नहीं है, तो इतने लोगों के पास, बच्चों के पास हम गए हैं कलाम को लेकर। तो इसका मतलब है कि हम बचपन में ही उनको सिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि तुम कैसे खुदा के पास जा सकते हो। अगर कोई कहे कि आओ खुदा के पास चले, आओ खुदा के पास चले, तो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, भाइयों से, बहनों से, आप सबके माइंड में होना चाहिए। अगर खादम हमें कहता है कि आओ खुदा के पास चले, तो कैसे मुझे खुदा के पास जाना होगा? यीशु के खून के बगैर, यीशु के खून से धुले बगैर मैं उसके पास नहीं जा सकता, कभी हो नहीं सकता। तो हमें फिर इसके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद यीशु, तूने मेरे लिए खून बहाया है, तूने मेरे लिए जान दी है, तो मेरा दिल तेरे हजूर में बहुत शादमान है। हालेलुया। और ये देखकर जब सलीबी कलमात और दीगर हम जब देखते हैं यीशु मसीह की मसलूबियत को, सब चीजों को देखते हैं, तो उसने किस किस तरह से दुख उठाकर हमारे लिए एक कामल कुर्बानी देकर उसने हम सबको मुखलसी बख्शी है। हालेलुया। तो हमें कितनी ज्यादा उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसकी ताबेदारी करना चाहिए। तो आइए इसको सीखते हैं। कलाम मुकद्दस को क्या लिखा है, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है 21 आयत के अंदर, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का, क्या है, खुदा के घर का मुख्तार है। हालेलुया। खुदा के घर का हमारा काहिन जो यीशु मसीह है, वो खुदा के घर का मुख्तार है। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? अगर आप इसको समझे तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी खुदावंद से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हमारे दिलों के अंदर हौसला होता है, हमारे दिलों के अंदर दिलेरी आती है, हमारा हौसला बढ़ता है जब हम खुदा को देखते हैं, जब हम इन बातों को सोचते हैं, गौर करते हैं, तो हमारे दिलों के अंदर दिलेरी आती है। हम सोचते हैं कि मुझे खुदावंद के हजूर से बहुत बरकत मिल सकती है, और मुझे खुदा तक जाने के लिए, अगर मुझे खुदा का खादम अगर मुझे कहता है कि आओ हम खुदा तक चले, आओ खुदा की तरफ चले, खुदा तक चले, खुदा से मिलने के लिए आओ, हम खुदावंद से मिलने के लिए उसके पास चले, तो मेरे दिलों के अंदर फौरी आएगा कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। अगर मैं तेरे लहू से नहीं धुलता तो मैं खुदा को कभी नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरे अंदर गुनाह था, मैंने गुनाह में जन्म लिया, मैं गुनाह की गुलामी में था, मैं गुनाह में था, लेकिन तेरे खून ने मुझे धो दिया, तेरे लहू ने मुझे धो दिया, और तेरे खून के धुलने के वसीला से मुझे मुखलसी मिली है। हालेलुया। तो ये बातें खुदा के पाक कलाम में से हमें शादमान करती है। जब हम खुदा के पास जाएंगे
तो क्या क्या कुछ मिल सकता है, क्या क्या कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसके हजूर में जाकर, उसके पास जाकर, कभी कभी हो सकती है जिसके बिल्कुल करीब यीशु है, उसके पास तो मौका था कि मैं सिर्फ पोशाक को छू लूंगा तो मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। मौका था ना उसके पास यीशु मौजूद था, वो यीशु को देख सकती थी, यीशु को मिल सकती थी। लेकिन आज भी यीशु उसी तरह का है, यकसा है, उसी तरह का है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आज भी यीशु उसी तरह का है। अगर कोई आज यीशु मसीह को चर्च में आकर खिदमत में जहां भी खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं, वो इसी बात की जो है वो मुनादी करते हैं कि कोई यीशु को देखना चाहता है, कोई यीशु को मिलना चाहता है, तो आज मौका है को अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलेगा। तो यीशु कहता है तू तेरे दिल के दरवाजे को सिर्फ खोला है, मैं तेरे पास आकर, तेरे अंदर आकर मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आइए, कितने लोग मोहब्बत रखते हैं उससे, और कौन चाहता है कि मैं उसके लहू से धुल चुका हूँ? कौन है जिसने जो बपतिस्मा जिसका हो चुका है और ये समझता है कि मैं उस पर ईमान लाया हूँ, और ईमान के जरिए से अब मुझे यकीन है कि पास्टर मुझे कहेगा कि आओ खुदा के पास चले, तो मैं कहूँगा यस, मैं तैयार हूँ, मैं खुदा के पास आया हूँ, मैं खुदा के हजूर में आया हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के घर में खुदा मौजूद है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं चाहूंगा खुदा के ममसूख को, खुदा के खादम को, आज सुबह खुदा इस बात के लिए कि तूने अपनी पाक हज़ूरी में झुकने का मकदूर बख्श दिया है। तेरे प्यार, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो। रब्बुल फाज, हम तेरा शुक्र करते तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के बहाए हुए कीमती लहू के लिए, जिसमें हर गुनहगार को पनाह मिलती। खुदा यीशु, तेरा लहू हमें प्रोटेक्ट करता, तेरा लहू हमारा दिफा करता, और खुदा तेरे लहू के वसीला से खुदा हमें दलेरी और खुदा फतह मिलती है। खुदा हमारे पास ये इख्तियार तेरे लहू बहाने के वसीला से खुदा हमारे पास है कि खुदा हम तेरे फजल के तख्त के पास दलेरी के साथ आ सकते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते खुदा। और आज खुदा सुबह तेरा खादिम होने के नाते तेरे खुदा के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा कि खुदा तूने सारे गुजरे वक्त में हम सब की रहनुमाई, हम सब की सहायता की। खुदा तूने अपने कलाम से हमें असेर किया, असुदा किया, ताज़ा किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदा हम ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए और ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री की सारी एग्जीक्यूटिव टीम के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में हम बरकत और सलामती और फतहमंदी की दुआ चाहते खुदा। खुदा देख, जब खुदा आए खुदा हम सब मिलकर खुदा ग्रेस बाइबल फेलोशिप अम्ब्रेला के सिरे साया खुदा हम इरशाद आज़म की तकमील करते हुए खुदा दुनिया तक खुदा तेरे पैगाम का प्रचार करते खुदा हम चाहते खुदा अपने बेटे यीशु के नाम की खातिर खुदा इस मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ा खुदा, और खुदा तू बरकत दे, खुदा तू बरकत दे यीशु के नाम में खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा ग्रेस बाइबल फेलोशिप टेलीविजन के लिए, खुदा टेलीविजन की सारी टीम के लिए खुदा बाप हम बरकत चाहते हैं यीशु के नाम में। खुदा चेयरमैन साहब के लिए, खुदा संडे स्कूल डायरेक्टर के लिए, खुदा वुमेन मिनिस्ट्री के लिए सिस्टर एडलीन के लिए, और खुदा चेयरमैन साहब और चीफ पैट्रन के लिए, तमाम खुदाम के लिए हम बरकत और सलामती की दुआ चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सो मसीह यीशु के अजीम नाम में एक बार फिर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि हम पादी साहब को ऑर्डेन करें, बताता चलूँ कि ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री जो है 2019 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। हम जो है पूरे पाकिस्तान में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो अभी हम पास्टर जहांगीर साहब को नाइट करेंगे, इनको ऑर्डेन करेंगे। मैं तमाम खुदाम से, सिस्टर एडलीन से भी दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं स्टेज पर। मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 3रा बाब
اور اس کی 15ویں آیت طیبہ میں لکھا ہے، اور میں تم کو اپنی خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دنائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تمام خدا سے درخواست کروں گا ہم اس تیل کو مسح کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ذوالجلال بزرگ آسمانی باپ، لشکروں کے رب عظیم خدا مہربان منجی، فی زمانہ تو خدا تیل کے ساتھ بادشاہوں کو خادموں کو مسح کرتا آیا۔ خدا باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کا لہو اس تیل کے اندر مانگتے ہیں، اور خدا اس تیل کو ہم مسح کرتے یسوع کے نام میں، اور خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تیرا شکر ہو، اور خدا ذوالجلال رب الفاظ، ہم خدا تیرے خادم مل کر خدا اپنے پیارے بھائی کو خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں خدا ہم اس بڑی خدمت کے لیے، عظیم رتبہ کے لیے خدا ہم الگ کرتے، مسح کرتے۔ خدا یہ تیرا دیانتدار رہے، یہ تیرا وفادار رہے خدا، اور خدا بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا ہر روز اپنی صلیب اٹھا کے تیرے پیچھے چلے، اور خدا بہت سی بھٹکی ہوئی روح کو جیت کر تیرے گلہ میں شامل کرے۔ ہاں خدا ہم اس پاک تیل کے ساتھ خدا باپ ہم اس تیرے بندہ کو پاسٹر جہانگیر کو ہم تیرے لیے مسح کرتے اور الگ کرتے ہیں خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ساری کلیسیا کو اور پادری جہانگیر صاحب کے سارے خاندان کو گریس بائبل فیلوشپ منسٹری کی طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا علی جناب چیئرمین صاحب سے، پیٹر چارلس صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں، اور پادری صاحب کے لیے ایک بائبل گفٹ ہے، اور ان کا جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے وہ بھی ان کو دیں گے۔ ہماری منسٹری کے پاس یہ تمام تر خدا کے فضل سے فیسلٹیز ہیں، یہ سہولیات ہیں، اور ہم اپنی منسٹری کے تمام خدام کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں۔ اسٹیشنری کے حوالہ سے جو میرج سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کی کلیسیا کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ خداوند کی خدمت جیسے آلریڈی کر رہے ہیں اسی طرح بڑھ چڑھ کر خداوند کی خدمت میں ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بن کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور جیسا پاسٹر نے بتایا ہے کہ ہم لوگ 2019 سے ایک رجسٹرڈ چرچ کے طور پر خدمت کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح پاسٹر جہانگیر اور پاسٹر صاحب اور ان کی فیملی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے، تو آپ گریس بائبل فیلوشپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور آئے ہوئے سارے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، اور پہلے بھی خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے گریس بائبل فیلوشپ چرچ منسٹری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خدا کے کام کو بڑھائیں گے اور خدا کے نام کو جلاتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ سارا جلال عزت ہم نے اس یسوع کو خداوند کو دینی ہے، کام سارے اس کے ہیں۔ منسٹریز جو ہے وہ صرف پلیٹ فارم ہے، مگر کام سارے ہی نجات کا کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آسمان کی بادشاہی میں پہنچانے کے لیے جو ہمارے چیف پیٹرن ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور وہ لاسٹ ٹائم کرسمس سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے بڑا زبردست کلام سنایا تھا۔ ابھی جب وہ آئیں گے تو ایک بڑا پروگرام ارینج کر کے ہم ان کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، وہ پریچ کریں گے، خدا کی منادی کریں گے، اور ہم سب جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے برکت پائی، اب پھر سے برکت پائیں گے، اور ہماری برکت ہے اور اسے ہم ہمیشہ پاتے رہیں گے۔ آمین۔